आज हम आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे प्रिज्म वाले पार्ट का है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको समझा देंगे हम, इतना तो आपको पता है, एक एक स्टेप बताएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लिखा है 60 अंश कोण वाले कांच के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन बातें आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या क्या हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या ज्ञात करना है, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। केवल एक ही सवाल लगाएंगे, जितने मिनट में लग जाएगा उतने मिनट में। तो सबसे पहले लिखा है कोण। सबसे पहले लिखो हल लिख लिया। कोण को ए से लिखा जाता है। प्रिज्म वाले पाठ में कोण को ए से लिखा जाता है। हो गया। कोण वाले कांच के प्रिज्म का प्रकाश के अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है। तो अपवर्तनांक कितना दे रखा है? √2 अपवर्तनांक दे रखा है। आपसे पूछा गया एक नंबर में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो अल्पतम विचलन नंबर 1 पे आपको निकालना है। ठीक है, ये अल्पतम विचलन कोण का सिंबल है। इसे इससे लिखते हैं, निरूपित करते हैं। नंबर 2 पे पूछा गया है आपतन कोण, इसे आई से लिखते हैं। नंबर 3 पे पहुंचा गया अपवर्तन कोण, इसे आर से लिखते हैं। 3 बातें आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने प्रिज्म वाला पार्ट पढ़ा होगा, उसमें एक फॉर्मूला आपको दिखाई दिया होगा, n बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n बराबर होता है कि सबसे पहले लिखो साइन लिख लिया। साइन लिखने के बाद यहाँ पे लिखो a, और ये अल्पतम विचलन अपान 2, इसके भी अपान में a/2। ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सॉरी साइन और यहाँ पे लिखा जाता है साइन। इतना बड़ा आपका फॉर्मूला है, इतना लिख लिया। इस फॉर्मूले में मान रखिए आप n का मान कितना है? n का मान है 2 लिख लिया n की जगह पे। n का मान दे रखा था, n का मान लिख लिया। साइन ऐसे लिख लें। a का मान आपको दे रखा है 60, तो 60 लिख लो और इसे ऐसे उतार लो, और अपान में 2 लिखा है तो 2 लिख लो। कोई दिक्कत? जो कमजोर बच्चे हैं उन्हीं लिए खास तौर पे हमने वीडियो बनाया है। होशियार तो समझी गए एक बार बताने में, लेकिन कुछ कमजोर हैं वो नहीं समझ पाए, उन्हीं के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। n का मान √2 लिख लिया। a का मान कितना था? a का मान 60 था, तो 60 लिख दिया, इसे ऐसे उतार लिया। अपान 2 था, ऐसे उतार लिया। अब लाइन है तो लाइन करेंगे। साइन a का मान कितना है? ये लिखा है 60, और अपान में 2, तो 2 ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इसे ऐसे ही लिख लिया ऊपर वाले को, क्योंकि कुछ नहीं बदल रहा है तो ऐसे ही लिख लो।
इतने में कोई दिक्कत, लाइन थी लाइन कर ली। इसका इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2 और 3 दूना 60, तो साइन 30 अंश लिख ले, कोई दिक्कत। 2 का इसमें भाग किया तो कितने बार गया, 30 बार। समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसके अपान में एक कर लें, कोई दिक्कत। एक करने से कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक का जब भाग दोगे तो वही आएगा, एक का जब गुणा करोगे तब भी वही आएगा। इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो, कैंची गुणा। कोई दिक्कत। केवल हमने इसको साइन 30 को इसके अंडर रूट के साथ में भेज दिया। एक का गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं बेटा, इसे पूरे को ऐसे ही उतार लिया हमने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 को ऐसे ही लिख लो, साइन 30। जब आप जो लड़के हैं या जो मैथ जिन्हें ले रखी है उन्हें तो साइन 30 का मान तो पता हो गया होगा, लेकिन जो बेचारे 8 साइड के उन्हें नहीं पता होगा साइन 30 का मान क्या होता है। तो हम लिख के दे रहे हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। समझ गए। तो इसकी जगह पे 1/2 लिख लो। ये जो इतना जो था ना, इतना, इसकी जगह पे ये वैल्यू आई है, इसकी जगह पे हमने लिखा ये, और इसे ऐसे ही लिख लो। कोई दिक्कत। इसके अपान में अगर 1 कर लें तो कोई दिक्कत, 1 करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। गुणा करो, 2 एकम 2 अंडर रूट 2 और 2 एकम 2, इसे ऐसे ही लिख लो। कोई दिक्कत। अब एक बात बताइएगा, जो यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन्हें हमने बताया था कि रूट 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही करके अगर रूट टू को गुणा करेंगे क्या आएगा, तो 2 ही तो आएगा। सॉरी 2 लिखो, 4 को लिख रहे हैं, 2 ही तो आएगा रूट 2 का गुणा करें। इसका मतलब ये हुआ 2 को हम इस 2 में लिख सकते हैं। ये जो 2 ये वाला था, इसे रूट 2 और रूट 2 2 बार लिख लो, क्योंकि रूट टू को गुणा करो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और इसे ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत। ये रूट से ये गया, क्या बचेगा, ऊपर 1 बचा, अपान में 2 बचा, और इसे ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत। अब आपको ये पता करना होगा 1/2 है ना, ये साइन 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख लें, साइन 45। कोई दिक्कत। ये साइन से ये साइन गया, कितना होता, 45। ये तो था, ये साइन साइन कट जाएगा, काटा नहीं जाएगा, लेकिन ये साइन से ये साइन कट जाएगा, 45 बचेगा, और यहाँ पे इतना बचेगा। इसके अपान में 1 कर लें, कोई दिक्कत। इसका इधर गुणा करो, 45 दूना 90, और ये आप ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत। आप 60 इधर लाओगे तो माइनस का हो गया, घटाओगे कितना बचेगा, 30। तो आपका एक नंबर पूछा था अल्पतम विचलन कोण कितना है, तो अल्पतम विचलन कोण आपका 30 अंश है। एक आंसर आ गया आपका। अभी 2 आंसर बाकी हैं आपके, तो
तो 2 आंसर को भाई क्या पूछ रहा था, उन पे भी चर्चा करेंगे। इतना तो समझ में आया होगा। जो कमज़ोर है ना भाई, थोड़ा आगे पीछे करके देख लो, क्योंकि यार एक सवाल 20-30 मिनट का बनाएंगे बहुत अच्छा भी तो नहीं लगेगा, है ना। तो थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना। अब दूसरी बात में ये पूछी गई है, लेकिन हमने आपको डिटेल में समझाया है, शायद थोड़ा भी बहुत ना है, नहीं तो आपको पूरा आ जाएगा। नंबर 2 में पूछी गई थी हमसे बात, आपतन कोण। आपतन आपतन तन हाँ कोण, आपतन कोण पूछा गया था। तो आपतन कोण को आई से लिखते हैं। सूत्र होता है आई बराबर ए टू, ये सूत्र होता है। अच्छा, तब कैसे हल करोगे आप? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है 60 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 30/2। इन दोनों को जोड़ो 30, इन दोनों को 90 हो गया, अपान 2 का भाग 2 कितना है 45। तो आई बराबर कितना आ गया 45। थर्ड बात क्या पूछी गई आपसे? थर्ड बात आपसे पूछी गई है, क्या लिखा था, हाँ, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ये पूछा गया था। तो यार अपवर्तन कोण का क्या फॉर्मूला होता है, किससे लिखते हैं? इसे लिखते हैं आर से। आर बराबर A/2। तो ए का मान क्या है 60/2, तो भाग दो 2 का, इसमें कितने बार जाएगा 30 बार। आंसर आ गया। यार भाग तो दे ही लेते हो गया, ऐसे 30 का भाग दे दो, 2 3 6, बस 0 यहाँ लिख दो, तो कितने बार गया 30 बार, आपका आंसर आ गया। अच्छा ईमानदारी से बताना, खूब समझ में आया या थोड़ा कम ज़्यादा रहा, कोई कसर रही हो तो बताना, नहीं तो हमने कोशिश की यार समझाने की आपको। ठीक है, चलिएगा, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।